जब तक सेनाइयों की आवाज़ नहीं गूंजेगी आंगन में, इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। काम कर ले, कॉमेडी शो खोल लें, कपिल शर्मा को ये पीछे छोड़ देंगे, इसकी गारंटी मेरी है, मैं दावा कर रहा हूँ। कॉमेडियन बना दे। 8 नहीं है 80 है, अपनी भाजपा जीत पक्की है। मतलब ये बता दूं जनता को कि देखिए वैक्सीन तो अखिलेश यादव जी को भी लगी है, बहन मायावती जी को भी लगी है। यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। अरे रायबरेली आ गए हैं। रायबरेली सुपड़ा साहब है, एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। क्या बात है भाई, पूरे ना करने लगते। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। मैं फिर आपको बता, पीस के मैदान नहीं हुआ, मोदी जी को हराने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। माहौल चल रहा है, 20 तारीख को लखनऊ में चुनाव है और हमारे साथ है गोलू जी, जो कि इस समय काफ़ी वायरल भी है अपनी बातों को लेकर। अलग अलग चैनलों पे आपने इनको देखा भी होगा, तो संजोग से आज हमको भी मिल गए, तो इनसे बात करेंगे कि लखनऊ की जनता क्या सोच रही है। क्योंकि ये हजरतगंज है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हजरतगंज है, लखनऊ का दिल कहा जाने वाला है। और आज है 16 तारीख और 20 को यहाँ पे मतदान है, तो इनसे जानेंगे क्या है माहौल। देखिए बीजेपी का पहली चीज़ तो विकल्प ही नहीं है जो भाजपा को जो है कहीं से हरा सके, और विकल्प नहीं है भाजपा को हराने वाला, तो जाहिर सी बात है विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाए। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जितने भी गठबंधन करके जो गठबंधन की सरकार बनाई है इंडिया अलायंस करके, तो उनमें पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना पसंद करते थे वो आज गठबंधन करके बैठे हुए हैं। आज केजरीवाल आए थे लखनऊ में, जो है बात कर रहे थे कि जो है अगर हमको जिता देंगे तो 5 तारीख को हम जेल के बाहर आ जाएंगे। आपने शायद पढ़ा नहीं है क्या? 1 तारीख को वो फिर अंदर जाएंगे। आप क्यों परेशान हैं? वो फिर अंदर जाएंगे। 1 तारीख को जा ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन वो 2 तारीख को जाएंगे, माफ़ करिएगा। 2 तारीख को जाएंगे। उनके कहने का मतलब था कि 4 तारीख को हम जेल में देखते रहेंगे कि परिणाम क्या होगा। उसके बाद बोले अगर हम जीत जाते हैं तो 5 तारीख को बाहर आ जाएंगे। क्या उनको डर सता रहा है कि अगर भाजपा जीत जाएगी तो आजीवन कारावास रहेंगे क्या वो? जब आपने जनता का पैसा लूट के महल खड़ा कर लिया है, जो आपने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं महल नहीं बनाऊंगा, महल खड़ा हो गया है। हैं दारू घोटाला, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, तो ये वही तो कर रहे हैं। जनता को लोग कह रहे हैं दिल्ली में जनता बहुत खुश है, जनता खुश नहीं है इस सरकार से। अब किला देखिएगा, दिल्ली में भी सुपड़ा साफ है केजरीवाल का। पहली बार 67 सीट पाए, दूसरी बार 63 सीट पाए। जनता ने उनको जो है 90% का स्ट्राइक दिया है। वहाँ के मुख्यमंत्री 3 बार से लगातार हैं, तो क्या काम किए हैं दिल्ली वाले? कुछ तभी तो खुश है ना, कुछ किए होंगे ना। 3 बार हैं, ये तीसरी बार चौथी बार अब किला होगा, चौथी बार में सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनने जा रही है। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। अब किला इलेक्शन में केजरीवाल को वहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी जनता वहीं की। मतलब दिल्ली की जनता केजरीवाल को हटा देगी। आपको बताइए, राजनाथ सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार प्रत्याशी हैं जी, तो उनको कितने संख्या से जिताने वाले हैं आप लोग? कितने मतों से जिताने वाले हैं? देखिए राजनाथ सिंह का एक बहुत ही अलग सिस्टम है। वो जो काम करते हैं, उनका जो एक पूरा लखनऊ जो है राजनाथ सिंह का गढ़ रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजनाथ सिंह, तो उनकी एक छवि अलग बनी हुई है। क्या बड़े नेता सिर्फ गढ़ में ही लड़ते हैं क्या? चैलेंजिंग सीट पे नहीं लड़ते? ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनाथ सिंह को कहीं से भी आप लड़वा दीजिए, जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने तो खुद बोला है, वो तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सिरे प्रभु से मेल, तो वही चीज़ है उत्तर प्रदेश से लेके योगी आदित्यनाथ जी को किसी भी सीट से आप लड़वा दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की सीट वो जीती हुई है। योगी जी हर सीट पर जीत जाएंगे। हाँ। अरे यहाँ केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 महीने बाद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, योगी जी जो है मोदी जी हटा देंगे उनको। अरे ये सब जो है विपक्षों की जो है जुमले हैं, विपक्षों के ये सब जुमले हैं। विपक्ष भी थोड़ा सा खुश हो जाएं कहीं ना कहीं, ऐसा ना हो कि सदमे में कहीं बेचारे जो है कहीं निकल लें। अभी एक वैक्सीन का इन लोग का चोचला चल रहा है, वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं जनता को कि देखिए वैक्सीन तो अखिलेश यादव जी को भी लगी है, बहन मायावती जी को भी लगी है। यादव जी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगा के पता कर लो, हम नहीं लगवाए हैं। सुनिए अरे सुनिए, मायावती जी ने भी लगवाई, अरविंद केजरीवाल ने भी लगाई, राहुल गांधी जी ने भी लगवाई।
इन सब में से किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो मैं मान जाऊँगा वैक्सीन में कुछ गड़बड़ी है। कह तो रहे हैं अखिलेश यादव की ईडी सीबीआई लगवा लो, पता कर लो, हम वैक्सीन ही नहीं लगवाएं। ये देखिए ईडी सीबीआई तो लगेगी, आप परेशान मत होइए, ईडी सीबीआई लगेगी, इशारा दे रहा है। बिल्कुल लगेगी। अगर आप दूध के धुले हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए, अगर आपने घोटाला किया है तो ईडी सीबीआई से आप क्यों डर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि हमारे सपने में भी ईडी सीबीआई आने लगी, अब तो लोग सपने भी देख रहे हैं। पहले तो जो है मंदिर के सपने आ रहे थे बीच में कि हमारे जो है सपने में कृष्ण भगवान आए थे, हमने मंदिर बनवाना है। उन्होंने बोला राम मंदिर बनवाने मेरी सरकार होती तो हम 1 साल में बनवा देते मंदिर। तो भाई साहब शायद भूल गए थे कि कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत मिलती तब ना मंदिर की तरफ ध्यान देते, पहले बाउंड्री खिंचवा लें। अभी एक आपके बीजेपी के मुख्यमंत्री जी का बयान वायरल हुआ, उन्होंने कहा हमको 400 पार इसलिए दीजिए कि राम मंदिर 300 दिए थे तो राम मंदिर बन गया, और 400 देंगे तो कृष्ण मंदिर मथुरा में और काशी में जो है ज्ञानव्यापी बन जाएगा। तो क्या विपक्ष बात ये सही कह रहा है कि आप लोग मंदिर पंदिर पे ही राजनीति करने वाले? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 2014 में सरकार बनी थी, 370 हटा, दूसरी बार सरकार 2019 में सबसे पहले बना क्या 370 हटा, दूसरी बार बनी राम मंदिर बना। अब हमें तो ये लग रहा है कहीं तीसरी बार ये बनेगी तो ऐसा ना हो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। तो इसीलिए डर रहे हैं ना कि आप लोग 400 सीट मांग रहे हैं कि आप लोग संविधान ही उलट पलट कर देंगे, देखिए खा जाएंगे संविधान। सुनिए पत्रकार महोदय सुनिए, बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। अरे रायबरेली आ गए हैं। रायबरेली सुपड़ा साफ है, अब किला इनका सबका सुपड़ा साफ है। इससे पहले अमेठी हाथ से धो दिए, अब रायबरेली बची है, वो भी चली जाएगी इनकी। तो रायबरेली से मैं आपको बता दूं, अखिलेश बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, अगर ईमानदार पत्रकार हैं आप तो इस बाइट को चलाइएगा जरूर। पक्का चलाएंगे, बोलिए। राहुल गांधी जी अगर राजकुमार घर में ना आए होते तो एक पार्षद ही नहीं जीत पाते वो। आप सांसदी छोड़ दीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और ये बाइट जानी चाहिए उनके पास। हाँ तो उनकी किस्मत है ना कि उस घर में पैदा हुए हैं। तो अब किला आप देख लीजिएगा, इनकी अमेठी भी गई, रायबरेली भी जाने वाली है। इनका क्या गुनाह कि उस घर में पैदा? सुन लीजिए, पीएम की कुर्सी का कुछ आवास नहीं होगा 2024 में, कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज़ नहीं गूंजेगी आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। बार बार आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं, डंके की चोट पे। राहुल गांधी जी अपने आप को अभी बोलते हैं हिंदू हूँ मैं उनके चलिए बता दूं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। क्या बात है भाई, पूरे नाम में ही घोटाला है शुरू से लेके आखिरी तक। तो कहाँ से आप तो कहते थे राम एक काल्पनिक है, कपिल सिब्बर है वो कहता है राम एक काल्पनिक है। राम कहाँ पैदा हुए, उनके कागज लाओ, उनके सर्टिफिकेट एक सब कागज मांगे जाते थे। सुन लीजिए इन लोग के इतना गिर चुके हैं ना, एक चाय वाले को हटाने के लिए इन लोग किस हद तक गिर रहे हैं। जनता ने देख लिया है कि आप किस हद तक जा रहे हैं। जनता ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार में 10 साल के कार्यकाल में जो काम हो गए हैं वो 70 साल की सरकार ना कर पाएगी, और ना आगे कभी जिंदगी में भविष्य इनका आएगा कि ये सत्ता में बैठेंगे। इनका सोपड़ा साफ है। लोग सुन लीजिए, आप कह रहे हैं डरे हुए हैं आप लोग, मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए बौखलाए हुए हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे आ गए, उनके पास कुछ बचा नहीं है। 150 सीट से ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ तक अखिलेश यादव कह दिए कि जो है भाजपा सिर्फ एक सीट पे फाइट है, वो भी क्यूटो नाम लेके, वाराणसी का इनडायरेक्ट रूप से क्यूटो बोला। अरे ये वो आप लोग हार रहे हैं 79 सीट। ये जो है भाई साहब पहले अपनी सीट बचा लें, मैनपुरी कन्नौज की बचा लें, मैनपुरी बचा लें, इटावा बचा लें, ये सब चली गई है। और ये अब किला देख लीजिएगा, दावा करते हैं कि हम जो है 80 में 80 निकालेंगे, ये 80 में नहीं निकालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये नारा है, ये 8 नहीं ये 80 है। अब की भाजपा जीत पक्की है। मतलब ये चोरी कर ये जो है पूरे जो है माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सीट लाने का दावा करते हैं। ये सुन पे जा रहे हैं, सुन पे ये इस पे जा रहे हैं, सुन पे ये सुन हो जाएंगे ना। इनका कोई देखिए ना कोई भविष्य बचेगा ना ही। देखिए जो सीधी सी बात है, जो अपने पिताजी की नहीं इज्जत कर सकता है वो देश की इज्जत क्या करेगा, क्या वो राज चलाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है, और
400 पार ही पूरी तरीके से जाने वाली है। इंडिया गठबंधन लखनऊ में आके रायबरेली में एकदम छा गई है। अभी कल खड़गे जी आए हुए थे, आज जो है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका प्रभाव कुछ पड़ने वाला है? कुछ सीटों पर फर्क पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन इतना जोशाई हो रखा है? हाँ, फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले क्या निकाला? भारत जोड़ो यात्रा। उनको खुद को नहीं पता था कि भारत तोड़ा किसने था, वो लेके निकल पड़े भारत जोड़ो यात्रा। अभी लेके आए थे न्याय यात्रा, अब 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। उसमें आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, ये भाई साहब सब ढूंढेंगे कांग्रेस गई कहाँ पे। इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप सारे कांग्रेसियों को अपने पार्टी में लेते चले जा रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ बचेगी? क्यों ले रहे हैं उनके पार्टी? राहुल गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। राहुल गांधी जी एक बहुत बढ़िया काम कर ले। राजनीति में तो इनका भविष्य नहीं बचा है और ना आगे रहेगा। तो राहुल गांधी जी एक काम कर ले, कॉमेडी शो खोल लें, कपिल शर्मा को ये पीछे छोड़ देंगे। इसकी गारंटी मेरी है, मैं दावा कर रहा हूँ। कॉमेडियन बना दे रहे हैं। बिल्कुल, पूरा दावा है मेरा कि शो बहुत नंबर 1 पे चलेगा, नंबर टॉप पे चलेगा। आपके मुख्यमंत्री कॉमेडियन ही थे। अरे पंजाब के कॉमेडियन क्या बताऊं अब उनको हम, कि वो जो है कहीं ना कहीं जो है, अभी देखते जाइए। पंजाब की आप बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सीटें इन लोग की आई हुई हैं अब किला वो भी चली जाएंगी। हर तरफ से जो है 400 पार डंके की चोट पे जाएंगे। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 लाएंगे कहाँ? वही तो कह रहे हैं, 400 लाएंगे कहाँ? ईवीएम में कुछ घोटाला करेंगे तभी तो लाएंगे। देखिए, अब आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, विपक्षों का ये आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है आप ठगबंधन वाले न्यूज़ वाले मुझे लग रहे हैं कि ईवीएम पे बात करते हैं। ईवीएम लाया कौन? कांग्रेस लेके आई। बात कौन कर रहा है हैक होने की? कांग्रेस के पार्टियों के ज़्यादा लोग बात उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई है। इन लोग को ये नहीं दिख रहा है कि पूरी जनता ही हैक है भाजपा की तरफ। माइंड को हैक करके भाई पूरी तरीके से जनता ने पूरा मूड बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की सीटों से जिताना है। और अब किला तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किला से जो है शपथ जब ले रहे होंगे 4 जून को जो है पूरी तरीके से, कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे डॉक्टर साहब देखिए यहाँ पे मेरे हार्ट अटैक आया है। 5वें जून को लाइन लगी होगी, पीछे से जब देखेंगे कि क्या हो गया है, कुछ लोगों का बवासीर हो जाएगा। अस्पताल वगैरह बनवाए हैं कि नहीं? बिल्कुल, पूरी सुविधा है, बेड की व्यवस्था करवा दी गई है। क्योंकि 5 जून को जो हॉस्पिटल में खूब लंबी कतार लगेगी। कुछ लोगों का हार्ट अटैक 4 जून को ही आ जाएगा। और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी खराब है और आप उनको अस्पताल भेज रहे हैं, कैसे इलाज होगा? देखिए, 2014 के बाद तो जो है पहली चीज़ यहाँ पे जो है कुछ हुआ ही नहीं है। सब हाँ, कुछ नहीं हुआ है। ये जो है चमचों का ज्ञान है। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं है, ज्ञान की बात करने लगते। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। मैं फिर आपको बता दूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जनता भी जो है कोई भरोसा नहीं करेगी। आँख बंद करके भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएगी। ऐसे बटन दबेगा, आँख बंद करके सिर्फ दबेगा। जनता के मस्तिष्क को हैक कर लिए। आपके कहने का मतलब यही है, ईवीएम नहीं, जनता का मस्तिष्क हैक है। काम हैक है, पूरा काम हैक है। जनता ने पूरी तरीके से देखा है कि 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ। आप लोग नकल कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बस यात्रा फ्री किया। वही मोदी जी घोटाला फ्री किया, मोदी जी वही घोटाला फ्री किया, घुमा फिरा के जो है वहाँ की जनता को लूटा, वहाँ पे पूरी जनता को लूटा, वहाँ की जनता को जो है चूतिया बनाया, पानी बिजली बिना के फ्री कर दिया। इसीलिए कहते हैं बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। तो पूरी तरीके से साफ वही कर रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन और बोलना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी जी को हराने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। धन्यवाद।